सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन असल में है क्या। इसके बाद हमें अंदाजा होगा कि इनवर्स क्या होता है। पहले हम सीधे फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और अगर मैं x को 2 लूं तो फंक्शन ये हो जाएगा फंक्शन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब अगर मैं फंक्शन 3 लेता हूं तो ये हो जाएगा f फंक्शन 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। और अब हम कुछ थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। हम बहुत सारी चीजें इसमें f फंक्शन टू x में रख सकते हैं। शायद आप जानते हो कि तमाम फंक्शंस को हम एक जगह रखते हैं जिसको हम डोमेन कहते हैं। अब इस डोमेन में हमने पहले 2 को रखा और फिर 3 को यहां रखा। आप इसमें कोई रियल नंबर भी रख सकते हैं। जब हम f का फंक्शन 2 लेते हैं तो इसका आउटपुट 8 आता है। यहां हम इसको मैप समझाएंगे 2 का 8। तो इससे हमें अपने फंक्शन की मुमकिन वैल्यूज हासिल होती हैं जिसको हम रेंज कहते हैं। और जब हम फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू को 2 डोमेन में रखते हैं तो रेंज में 8 रखेंगे। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं। देखिए ये फंक्शन की वजह से हो रहे हैं। इसी तरह हम 3 के लिए इसको मैप में रख सकते हैं फंक्शन की मदद से। 3 से 10 होगा। यहां ये दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि जब हम फंक्शन करते हैं तो इनके इनवर्स का भी कोई ना कोई तरीका होता होगा। इसके लिए हमारे पास दूसरे फंक्शंस हैं जिनको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं 10 से 3 तक वापस जाने के लिए इसको हम कहेंगे f फंक्शन ऑफ 3 इंटू -1 फंक्शन इनवर्स है। तो ये फंक्शन दिखने में बड़े मुश्किल दिखाई देते हैं, लेकिन मैं इसको आपके लिए काफी क्लियर करूंगा और काफी आसान कर दूंगा इस बात को कि आप इसको आसानी से समझ सकें। और हम पहली इक्वेशन को y के बराबर रख देंगे। तो यहां y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये हमारा फंक्शन है। अगर हम दोनों को -4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये होगा y माइनस 4 इक्वल टू 2x। और अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी करें दोनों साइड्स को तो ये होगा y ओवर 2 माइनस 2 इक्वल टू x। हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 ओवर 2y माइनस 2। क्योंकि ये मैप को देखकर लिखा गया है तो फिर ये बराबर होगा f इनवर्स 1 टू y के। इसीलिए हम इसको पूरा लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 y माइनस 2 इक्वल टू f इनवर्स टू y। और इसको बराबर लिख देंगे। अब आपको ये और आसानी से समझ में आएगा। f इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू 1 ओवर 2y माइनस 2। और अब ये मजीद हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एंड x माइनस 2। और इसी को हम फंक्शन इनवर्स कहते हैं। डोमेन को रेंज में 10 और 8 के फंक्शन को देखते हुए वैल्यूज लेंगे। अब हम पहले वाली इक्वेशन से समझेंगे कि वहां हम पे y को x की टर्म में सॉल्व करते हैं और x को y की टर्म में सॉल्व किया है। इसी को हम इनवर्स करना कहते हैं फंक्शन का। आप यहां y को किसी भी लेटर से तब्दील कर सकते हैं, जैसे a, b, x एक्सेट्रा कोई भी, तो ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। यहां हम y को
x से तब्दील कर रहे हैं। और अब x के लिए सॉल्व करेंगे और चाहे तो y को इसमें तब्दील कर देंगे। एक चीज और मैं आपको जो बताना चाहता हूं, होता क्या है कि जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं किसी भी फंक्शन का या किसी इनवर्स का, तो मेरे पास आपको समझाने के लिए बहुत सी मिसालें हैं। चलिए पहले इसको एक जनरल फॉर्म में लेते हैं। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनता है डोमेन से रेंज तक, और इसका इनवर्स भी रेंज से डोमेन तक होगा। अब मैं आपको जल्दी से ग्राफ के जरिए इसके बारे में बताता हूं, जिसमें हम फंक्शन को लेंगे डोमेन और रेंज, और इनवर्स को आपको दोबारा वैल्यू ओरिजिनल वैल्यूज में ले जाएगा। अगर ये होता है तो हम कोऑर्डिनेट y एक्सिस और x एक्सिस के लिए बनाएंगे। ऑलवेज पहले x और फिर y। ये हो जाएगा फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और इसका स्लोप -2 है जो कि y इंटरसेप्ट के बराबर है, यानी 1 2 3 4 इसकी तरह। और ये हो जाएगा इसका स्लोप जो कि इस फंक्शन की तरह है। होता क्या है, इनवर्स फंक्शन x का, और क्योंकि हम x के लिए हल कह रहे हैं और ये y में तब्दील करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि y को हम x के बराबर कर दिया, सॉरी फंक्शन ऑफ इनवर्स के बराबर कर दिया है, और हमारे पास y इंटरसेप्ट है -2 -1 और -1/2 स्लोप है, और ये ऐसा नजर आएगा और लाइन कुछ इस तरह से नजर आएगी। और इनके दरमियान का ताल्लुक क्या होगा ये देखते हैं। ये रिफ्लेक्शन हमें अच्छी तरह से नजर आएगा जब हम y इक्वल टू x को डॉटेड लाइन, नीले रंग की डॉटेड लाइन से बनाएंगे तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। ये है y इज इक्वल टू x का फंक्शन जो इनवर्स को रिफ्लेक्ट करता है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। बहरहाल ये एक सेंस बना रहा है, क्योंकि यहां लाइन पर हम एक आसान सी मिसाल लेते हैं जो कि होगी फंक्शन ऑफ x, सॉरी फंक्शन ऑफ 0 लेंगे, और फिर फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, और हम इसको मैप में देखते हैं। फंक्शन ऑफ 0 अप्रोचेस टू 4, क्योंकि जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो f इनवर्स टू 4 इक्वल्स टू 0 होगा, और जब हम इनवर्स फंक्शन को मैप में रखते हैं तो ये f इनवर्स इक्वल टू 4 अप्रोचेस टू 0 होगा। और दरअसल हम यही सोच रहे थे कि ये फंक्शन हमको x से लेकर जाएगा y तक और अपनी जगह तब्दील लेगा। जब हमें जगह तब्दील करनी होती है तो हम इनवर्स फंक्शन लेते हैं जो कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। y इक्वल टू x, तो मैंने आपको मिसाल दिखाई है कि फंक्शन को यहां से x से 4 तक ले जा रहा है, और इसको इनवर्स आपको 0 से 4 में वापस लेके आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि 1/2